कोविड संक्रमण काल अभी ख़त्म नहीं हुआ और किसान भाइयों ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल का उत्पादन किया है। इस समय किसान के खेतों में आलू तैयार है और जहां पर इस वर्ष आलू का बीज महंगा होने के कारण किसानों ने रकबा भी बढ़ाया है। इसके लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। किसान भाइयों, इस समय जो वातावरण का तापक्रम है वो निरंतर गिरता चला जा रहा है और नमी इन्वायरमेंट में बनी हुई है, जिससे हमारी आलू की फसल के ऊपर कीट एवं बीमारियों का खतरा बना रहता है। प्रमुख रूप से इस समय आलू का पछेती झुलसा फसल को अधिक नुकसान करेगा और इसको हम पछेता अंगमारी रोग के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी इस समय आलू की फसल को अधिक नुकसान करेगी। इसमें प्रमुख रूप से इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। पत्तियां जो होती हैं, हरी पत्तियां, उस पर सबसे पहले हल्के भूरे रंग के किनारे से धब्बे बनते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे आलू की जो फसल है उसके ऊपर ये धब्बे फैलते जाते हैं और 3 से 4 दिन में पूरी आलू की फसल चौपट हो जाती है। तो इस समय जो तापक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी आलू की फसल को प्रबंधित करना है। प्रमुख रूप से ये देखा जाता है कि जब पछेती झुलसा आलू की फसल पर लग जाता है तो फसल बहुत ही नुकसान हो जाने से आलू का जो कंद है वो छोटा हो जाता है और कंदों की संख्या भी बहुत कम हो जाती है और जब इसे हम भंडार करते हैं तो उस समय आलू में सड़न भी अधिक होती है। इन सभी से अपनी फसल को बचाने के लिए समय पर फफूंदीनाशक का छिड़काव बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए 3 ग्राम डाइथेनियम 45 की 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव लाभप्रद होता है। कभी कभी आलू की इस बीमारी के साथ में माहू एवं सफ़ेद मक्खी का अधिक प्रकोप हो जाता है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जा रही कि जब इसका प्रबंधन करें, फफूंदीनाशक का छिड़काव करें, तो उसी में वाइपर प्लस नामक एक कीटनाशक आता है, उसकी 2 ml मात्रा को मिला करके छिड़काव यदि कर देते हैं तो ये माहू और सफ़ेद मक्खी का भी नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि माहू और सफ़ेद मक्खी दोनों जब साथ में लग जाती हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। ख़ास करके माहू अपने जो शरीर के द्वारा शहद का स्राव करती है, जिससे पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में फंगस का जमाव हो जाता है और वो फंगस अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि समय पर जो छिड़काव अवश्य कर दें, जिससे आलू की फसल को बचाया जा सकता है। प्रमुख रूप से कुछ बिंदु हैं जिनको भी किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। जैसे आलू की फसल जब हमारी 50 दिन की हो जाए, इस समय ज़्यादातर किसानों की फसल 50 दिन की है, अपने आलू की फसल की निगरानी करते रहें। निगरानी करते रहने पर यदि आपको कहीं पर भी कोई पछेती झुलसा के जो लक्षण हमने बताए हैं वो दिखाई देते हैं तो कतई देरी ना करें और फफूंदीनाशक का छिड़काव अवश्य कर दें। जैसे ही फसल आपकी 70 से 75 दिन की होती है तो आलू में यूरिया का क्रॉप ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कंदों का आकार और कंदों की संख्या बढ़ेगी। साथ में ज़मीनी सल्फर, जिसको ग्राउंड सल्फर कहते हैं, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। यदि 1 एकड़ आलू आपने लगा रखी है तो 1 कुंतल यूरिया को 10 किलोग्राम ज़मीनी सल्फर में मिला करके भुरकाव कर देना चाहिए और भुरकाव सदैव ये दिन में जब अच्छी चटकीली धूप निकल रही हो तब करना चाहिए, जिससे आपकी फसल के ऊपर जो कवक है उसका भी आक्रमण नहीं होगा और आपके आलू की फसल का कंद की संख्या और कंद का आकार बढ़ेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आलू की फसल हमारी लगभग 100 दिन की हो रही हो, निगरानी भी करते रहिए। बीच में यदि फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं, कवक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप सभी लोगों को जो हमने ये दवाइयाँ बताई हैं इनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ में भंडारण से पहले जब आपको आलू खुदाई करना है तो उनके तनों की कटाई अवश्य कर दें। तनों की कटाई करने से आलू के आकार में परिवर्तन होता है, आलू गोल आकार का हो जाएगा और जैसे ही
मिट्टी सूख जाए नालियों की, आलू की खुदाई कर लेना चाहिए और छटवा करके अच्छी तरीके से भंडारण कर देना चाहिए। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो किसान भाई आलू की सिंचाई कर रहे हैं, इस समय आलू की नाली पूरी नहीं भरनी चाहिए। यदि आलू की पूरी नाली भर जाएगी तो आलू के कंद टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और उत्पादन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ में आलू की जो माथ होती है उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं पर ये इंसेक्ट तो नहीं लग रहा है, ये कीट तो नहीं लग रहा है। उसके लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि समय समय पर आलू की सिंचाई अवश्य करते रहें। यदि समय पर सिंचाई करते रहेंगे तो पोटैटो ट्यूबर माथ जो इंसेक्ट होता है, कीट होता है, उसका आक्रमण बिल्कुल नहीं होगा और आपकी आलू की फसल बची रहेगी। तो इन प्रभावी बिंदुओं को ध्यान में रख के हमारे किसान भाई आलू का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है कि यदि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही किसान कर देते हैं तो 70 से 80% नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी आलू की फसल को बचा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार।